हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वन है कमोशन, सेकंड है कॉन्शियस, थर्ड है इनकरेजमेंट और फोर्थ है एम्बेरसमेंट। तो इसमें से क्या है, किसकी स्पेलिंग सही है? इनकरेजमेंट की स्पेलिंग सिर्फ सही है, इन तीनों की रॉन्ग है। तो आपको इसके मीनिंग्स और स्पेलिंग सही से मैं आपको बता देता हूँ। तो इनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है? गिविंग समवन सपोर्ट, यानी आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इनकरेजमेंट कर रहे हैं उसे। कमोशन में डबल एम आता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसका मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज एंड नॉइसी डिस्टर्बेंस, यानी शोरगुल। शोरगुल और शोरगुल और कमोशन का सिनोनिम्स क्या है? एक इम्पोर्टेंट, क्लैमर, CLAMOUR। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब कि क्या होता है? शोरगुल। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है कॉशियस। तो कॉशियस की स्पेलिंग भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। और इसका मतलब क्या होता है? विशिंग टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेल एंड थॉरोली, यानी जो अपना काम क्या करता है, अच्छे तरीके से करता है अपनी ड्यूटी को, और क्या करता है? थॉरोली करता है, यानी बारीकी से जो अपना काम करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉशियस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो आपका वर्ड दिया गया है उसको हमने क्या बताना है उसका? हमने उसका बताना है अपोजिट वर्ड। तो क्या दे रखा है हमने? ऑब्सोलेट। तो ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? नो लॉन्गर इन यूज, यानी जो अब यूज़ नहीं किया जा सकता तो उसको बोलेंगे ऑब्सोलेट। इसका मतलब ओल्ड भी होता है। तो देखते हैं इसका एंटोनियम क्या होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है? नॉट फ्लेक्सिबल, यानी जो बिल्कुल कट होता है, जो मुड़ नहीं सकता, तो उसको क्या बोलते हैं? रिजिड। सेकंड है रिसेंट। रिसेंट का मतलब न्यू होता है, न्यू भी होता है। रिमोट का मतलब क्या होता है? दूरस्थ, यानी जो चीज़ दूर है। आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? नॉट फैशनेबल, यानी जो चीज़ अब फैशन में नहीं है। तो आपको देखना है कि ऑब्सोलेट का मतलब अगर ओल्ड है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? न्यू, यानी रिसेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है आपको ईडियम्स। तो ईडियम्स क्या दिया गया है? द बीनीस। तो आपको बताना है, इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है फुलिश, सेकंड है ऑब्जर्वेंट, थर्ड है प्लेमेमेटिक और फोर्थ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जो बी यानी मधुमक्खी की नींव होती है वो बहुत मजबूत होती है, क्योंकि वो बहुत सा सामान धो देते तो क्या होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी ना। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि द बीन इसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चलते हैं फोर्थ वन पे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? जो रिमार्केबल होता है, एक्सेप्शनल होता है और अमेजिंग होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है आपको। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो क्या है? एंड सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटन पीपुल और एनिमल, यानी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैं, कैसे? जो फाइट करते हैं, और एनिमल भी फाइट करने वाले हैं, तो उनका जो अचानक से रश हो जाता है, सडन रश, यानी अचानक से ज़्यादा आ जाते, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टम्पेडे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। लुनेसी का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, स्केप बोर्ड का भी है और रिक्लूस का भी। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको ये सारे वर्ड नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लुनेसी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इंसैनिटी और एसेंट्रिसिटी, यानी पागलपन और सनकीपन जिसके अंदर होता है वो क्या होता है? लुनेसी होता है। और इसके बोर्ड का मतलब तो आपको दिख ही रहा होगा कि बलि का बकरा। तो उसको क्या बोलते हैं? इसके बोर्ड, यानी गलती कोई और करे और खामियाजा कोई और भुगते। तो क्या है इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग मिस्टेक्स और फॉल्ट ऑफ अदर, यानी दूसरे की गलती, दूसरे के मिस्टेक, दूसरे का गलत काम और ब्लेम्ड किसी दूसरे पे, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केपगोट। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो रिक्लूस भी वहाँ पे दिया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? जो बंदा अकेला रहता है। अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ एंड टेंड टू अवॉइड पीपुल, यानी जो सॉलिटरी लाइफ, यानी सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेलापन,
जो अकेली लाइफ जीना पसंद करता है और रहता है, और क्या करता है, अवॉइड करता है किसको, पीपल को, यानी अवॉइड करता है वो पीपल को, तो उसको क्या बोलेंगे, रिक्लूस। तो आपको ये चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। तो फिफ्थ वन है सेलेक्ट इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसमें वो करना है, भरना है। तो क्या है, अ रिवार्ड इज अ विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सेलेंस इन हिज फील्ड, यानी जो रिवार्ड है वो क्या करता है, यहाँ पे बताना आपको, जो हमें मोटिवेट करता है, पर्सन को मोटिवेट करता है किसमें, अचीव करने में, अचीव क्या करने, वो भी एक्सीलेंस करने में, परफेक्ट करने में, किसी फील्ड में। तो रिवार्ड का यहाँ पे आपको फिल करना है। तो मैं आपको ऑप्शन के सारे मीनिंग बता देता हूँ, मेमोरियल, मोनूमेंट, कलेक्शन और रिकॉग्निशन। तो नोट डाउन, जो मैंने नोट डाउन में लिख रखा है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेमोरियल का मतलब क्या होता है, अ स्टैटू और अदर स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ पर्सन और इवेंट, यानी जो पर्सन और इवेंट को क्या करते हैं, रिमाइंड कराते हैं, याद कराते हैं, जो उसके लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं स्ट्रक्चर या स्टैटू, तो उसको क्या बोलेंगे, मेमोरियल। और मोनूमेंट का मतलब क्या होता है, अ स्टैटू, बिल्डिंग, यानी कोई स्टैटू या बिल्डिंग या फिर अदर स्ट्रक्चर जो क्या करता है, कमोमरेट माने तारीफ करता है किसी की नोटेबल पर्सन की। तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, पर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए हमारे नंबर कम आते हैं, क्योंकि मेमोरियल और मोनूमेंट लगभग एक ही चीज़ लगती है। तो आपको देखना है कि मेमोरियल में क्या होता है, जो जो अच्छे लोग हैं उन्हें रिमाइंड किया जाता है, यानी याद किया जाता है कि उन्होंने हमारे लिए ये किया था। और मोनूमेंट का मतलब क्या होता है, ये किसी की तारीफ में स्टैटू या बिल्डिंग बनाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं रिकॉग्निशन पे। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ समवन और समथिंग और पर्सन फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज, यानी आपको जब किसी प्रीवियस नॉलेज का या फिर किसी चीज़ का भी क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन। इसको मान्यता भी बोलते हैं, क्योंकि कई स्कूल को रिकॉग्नाइज करता है ना बोर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, मान्यता। तो रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता होता है। तो जो रिवार्ड है उसकी मान्यता होगी जब क्या करता है, पर्सन मोटिवेट्स होता है और अचीव क्या करता है, एक्सीलेंस करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिकॉग्निशन। अ रिवार्ड इज रिकॉग्निशन, यानी जो रिवार्ड की मान्यता है वो क्या करता है, उसको मोटिवेट्स करता है पर्सन को कि वो अचीव करे कैसे, एक्सीलेंस, परफेक्ट चीज़ को एक्सीलेंस करे उस फील्ड में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको एरर फाइंड करनी है। तो एरर में लिखा है, व्हेन आई रीड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। तो इसमें वर्ब का एरर है, तो आपको बताना है। हैड के बाद आता है थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो बिगन नहीं बिगुन आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिगुन आएगा, यू आएगा एक ही जगह में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। तो देखते हैं, नो एफर्ट्स हैज़ बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप। तो मैंने आपको वीडियो में बताया है, फिक्र प्रिपोजिशन किया, प्लीज़ आप उसको देखिए और सब कुछ सीखिए उससे। तो कैश इन ऑन होता है, क्या इसका मतलब क्या होता है, टू टेक एडवांटेज। जो मतलब वर्ल्ड कप में हमारी इमेज थी वैसा हम नहीं कर पाए, वैसा एफर्ट हम लगा नहीं पाए। तो कैश इन ऑन का मतलब क्या होता है, टू टेक एडवांटेज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम्स का। तो इडियम्स क्या है, टू थ्रो अ फीट, यानी आप किसी को फेंक देते हैं 1 फीट तक। तो आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, यानी आप गुस्से में हैं और आप एक्सप्रेस करते हो उस चीज़ को, तो क्या होता है उसका मतलब, टू थ्रो अ फीट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें से। तो क्या है, एम्प्लॉयड होता है, सेपरेबल होता है, वेटेनरी होता है और रियल्सर होता है। तो आपको बताने हैं कि किसका कौन सा मतलब करेक्टली है। तो इसमें वेटेनरी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं ना, किसके, एनिमल्स के, उनको क्या बोलते हैं हम, वेटेनरी। और मैं इन सब की सही से मीनिंग बता देता हूँ आपको। एम्प्लॉयड में क्या आता है, डबल ई नहीं आता, सिंगल ई आता है। सेपरेबल में ई नहीं आता, यहाँ पे ए आता है, सेपरेबल। और रिहर्सल में आपको ऐसे याद करना है, रिहर्सल, इसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये
कई बार अलग अलग पेपरों में पूछे गए हैं और एयरफोर्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं 9th वन पे। तो 9th वन क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। द मैथमेटिकली कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ईजी देन द प्रीवियस वन। तो इसमें आएगा ईजीएस्ट देन द, ईजियर देन द, ईजी देन द, नो इम्प्रूवमेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर सबसे पहले होती है जो मतलब दो आदमियों के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। और जो दो से ज़्यादा के लिए होता है वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इजी का क्या होता है, इजी, ईजियर और ईजीएस्ट। समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक प्रॉब्लम थी तो ये उससे इजी थी बोल रहे हैं। तो प्रॉब्लम कितनी थी, दो थी ना कि तीन थी। तो ना ईजीएस्ट आएगा, ईजीएस्ट तो नहीं आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन भी आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा। इजी तो नॉर्मल डिग्री है। और दो के लिए क्या किया जाता है, ईजियर का यूज किया जाता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो ईजियर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ऐसे चेक करना है। तो चलते हैं 10th वन पे। तो 10th वन है क्या है, सिनोनिम्स है। तो आपको एक्नॉलेजमेंट का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो फर्स्ट वन है कन्फर्मेशन, सेकंड है कन्फ्यूज़न, थर्ड है कंपनसेशन और फोर्थ है एलिमिनेशन। तो एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को कन्फर्म करना। तो इसका सिनोनिम क्या है, कन्फर्मेशन। कन्फ्यूज़न का मतलब आपको पता है, कंपनसेशन का मतलब भरपाई करना, एलिमिनेशन का मतलब किसको हटा देना, एलिमिनेट कर देना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, कन्फर्मेशन करना या किसी चीज़ को कन्फर्म करना। तो आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल देयर डिज़ाइन। तो एग्जाम्पलरी, मेलिशियस, कंड्यूसिव, बेनेवोलेंट। तो मैं आपको इन सब के मीनिंग पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा है स्ट्रिंजेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, टाइट या स्ट्रिक्ट। और फॉइल का मतलब क्या होता है, एक पेपर टाइप का होता है, मेटल टाइप का। और जो ये ऑप्शन दे रखे तो इसमें क्या है, एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, सर्विंग एज अ डिज़ायरेबल मॉडल या वेरी गुड। तो एग्जाम्पलरी का मतलब वेरी गुड होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पलरी आ सकता है क्या, तो टेररिस्ट होते हैं वो एग्जाम्पली करेंगे, अच्छा काम करेंगे कुछ नहीं, तो ये नहीं कह रहे। तो और मैलिशियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, हानिकारक। तो ये मैलिशियस ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं उनके जो डिज़ाइन है उनको क्या करना है, फॉइल करना है, ख़राब करना है। और क्या लेना है उसके अगेंस्ट, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, टाइट, टाइट स्टेप लेना उनके अगेंस्ट जो हमारे लिए ऐसे डिज़ाइन बना रहे हैं, मैलिशियस, हार्मफुल। और कंड्यूसिव का मतलब मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है। और बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड पर्सन, जो दयावान होता है उसको क्या बोलते हैं, बेनेवोलेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं 12th वन पे। तो 12th वन है, दोज हु फॉलो अ हेल्थी रूटीन इज़ लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ। तो आपको इसमें से एरर बतानी है और कमेंट में कमेंट करना है। तो क्या आएगा, दोज, दोज माने वे, और ये प्लूरल सेंस में काम करता है। और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों है, तो यहाँ पे आएगा आर। दोज हु फॉलो अ हेल्थी रूटीन आर लाइकली इंजॉइंग अ गुड हेल्थ, यानी वे लोग जो फॉलो करते हैं हेल्दी रूटीन को, तो वो लोग क्या होते हैं, इंजॉय करते हैं अच्छी हेल्थ को। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन बताना है आपको एंटोनियम, यानी अपोजिट वर्ड बताना है, किसका, डेरोगेटरी का। तो आपको बताना है, फर्स्ट वन है इंसल्टिंग, दूसरा है डेप्रिशिएशन, और थर्ड है इंट्रिकेट, और फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं आपको सारे मीनिंग बताता हूँ। तो डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, यानी कोई डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड का है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, डेरोगेटरी। और इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड। और इसमें क्या है, इंसल्टिंग है, इंसल्टिंग तो आ नहीं सकता, डिसरिस्पेक्टफुल आएगा, डिप्रिशिएशन आएगा। इसका मीनिंग यही है ना, एंटोनियम में बताना है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, तारीफ़ करना। तो इसका मीनिंग ये है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो 14 का है प्रोडिगल, सिनोनिम्स आपको बताना है। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, हम्बल होता है, ट्राइवियल होता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है, एरोगेंट होता है। तो क्या होता है, प्रोडिगल का मतलब होता है हैविंग अ शोइंग अ मॉडेस्ट लो ऑफ एस्टिमेट्स वंस इम्पोर्टेंस।
तो इसका मतलब क्या होता है, हम्बल होता है। और जो ट्राइवियल होता है वो अनइम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है उसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइवियल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, और यही इसका सिनोनिम था। इसका मतलब क्या होता है, स्पेंड मनी रेकलेसली, यानी आप जब लापरवाही से अपनी मनी को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रावेगेंट या प्रोडिगल। इसको फिजूल खर्चा भी बोलते हैं। और एरोगेंट का मतलब तो आपको पता ही है, तो इसमें क्या आंसर सही होगा, प्रोडिगल का सिनोनिम क्या हुआ, एक्स्ट्रावेगेंट, यानी स्पेंड मनी रेकलेसली। तो चलते हैं 15 पे और लास्ट वन पे। तो वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, यानी जो अपने इंटरेस्ट को पहले ऑक्यूपाइड कर देता, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, पैसिमिस्ट बोलेंगे, अथिस्ट बोलेंगे या ईगोटिस्ट बोलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, ईगोटिस्ट। और जो ऑप्टिमिस्ट है उसका मतलब क्या होता है, आशावादी। और जो पेसिमिस्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, निराशावादी। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। और अथिस्ट का मतलब क्या होता है, जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाता है उसको क्या बोलते हैं, अथिस्ट। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको या फिर लाइक करना है या फिर अनलाइक करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।